नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है लॉसो और मौसो निकालने की विधि, और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन का क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी भिन्नों का निकालना है बाबू, लॉसो और मौसो। भिन्नों का निकालेंगे हम लोग, लॉसो और मौसो। देखिए, भिन्नों का हम लोग निकालेंगे लॉसो और भिन्नों का निकालेंगे मौसो। इसी टॉपिक पर आज बात होगी दोस्तों, और बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू। हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछता है, खास करके यूपी टेट और सुपर टेट, और उसके बाद यस टेट। समझ रहे हैं? सुपर टेट मतलब वही यस टेट और सी टेट, दोनों में ये सब पूछता है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उसको नोट डाउन करते रहिए दोस्तों। देखिए, सारे जितना भी आप लोग बुक उठाएंगे सब में क्या दिया है, फार्मूला दिया है भिन्नों का। जब आप लोग सवाल हल करेंगे यानी एलसीएम एंड एचसीएफ वाला, तो उसमें क्या दिया रहता है, फार्मूला दिया रहता है। अगर भिन्नों का लॉसो पूछ दे तो अंशों का लॉसो बटे हरों का क्या हो जाएगा, मौसो। अगर भिन्नों का मौसो पूछ दे तो अंशों का मौसो बटे हरों का क्या हो जाएगा, लॉसो। ये हमारा होता है दोस्तों। लेकिन बिना अगर सूत्र को फॉलो किए हुए डायरेक्ट अगर आंसर अगर आ जाए तो और बेटर है ना, बेटर है वो। बस इतना याद रखिए, जिसका पूछ ले यानी लॉसो पूछ ले भिन्नों का लॉसो, तो लॉसो हमारा ऊपर रहेगा और मौसो हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अगर भिन्नों का मौसो पूछ ले तो मौसो हमारा ऊपर रहेगा और नीचे हमारा क्या रहेगा, लॉसो। ये कहने का मतलब बाबू, अगर हम आपके बारे में पूछ रहे हैं तो अगला हमको आप ही के बारे में बताएगा हो कि दूसरे के बारे में बताएगा। वही बात इसमें भी है। अगर हम मौसो निकाल रहे हैं भिन्न का, तो भिन्न का मौसो ऊपर और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, लॉसो। अगर भिन्न का लॉसो निकाल रहे हैं तो लॉसो हमारा ऊपर और मौसो हमारा क्या, नीचे। इसी पर एक सूत्र बन गया है जो आप सभी लोगों को याद होगा। अगर यहाँ हम लिख दे बाबू, यहाँ हम लिख दें, एक सूत्र लिख दे रहे हैं, उसी पर सारा बन जाएगा। देखिए, अगर यहाँ हम लिख दे बाबू भिन्नों, यहाँ हम लिख दे, एक मिनट, भिन्नों का लॉसो, तो क्या हो जाता है बाबू, अंशों का लॉसो। हम क्या बोले हैं, जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर रहेगा, जिसके बारे में नहीं पूछेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। यहाँ रहेगा हरों का मौसो। समझ में आ गया ना दोस्त? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से प्यार प्यार से समझिए। जब भिन्नों का लॉसो पूछ दे तो अंशों का लॉसो बटे हरों का क्या हो जाएगा, मौसो। सेम इसी प्रकार का अगर मौसो पूछ दे, यानी भिन्नों का अगर क्या पूछ दे बाबू, भिन्नों का पूछ दे मौसो, तो कुछ नहीं करना, अंशों का लिख दीजिएगा, अंशों का मौसो, अंशों का बाबू मौसो बटे हरों का हो जाएगा, सोना सुग्गा लॉसो। समझ रहे हैं? यही होता है, यही एक फार्मूला है। समझ रहे हैं ना? इस पर सारा ये चीज़ बन जाएगा। लेकिन देखन में क्या है, छोट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना बात याद रखिएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, समझ रहे हैं, कि कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। तो देखिए, एगो क्वेश्चन लिए है, 1/3 है, 5/9 है, 5/6 है और 4/27 का प्यार से क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। क्या निकालना है बाबू, लॉसो निकालना है। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ रखे हैं, ये भी भिन्न है, इसका हमको क्या निकालना है, मौसो निकालना है डायरेक्ट। देखिए, अगर हमको डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सोना हल लिखेंगे। अब यहाँ हमारा भिन्न के रूप में है तो यहाँ लिखेंगे हम लॉसो, यानी भिन्नों का लॉसो। भिन्नों का लॉसो हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ हम लिख रहे हैं कि लॉसो। आप लोग लिखिएगा तो यहाँ आगे लिख लीजिएगा, भिन्नों का लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, अंश 5 है, 1 है, 5 है, 5 है और 4 का क्या हो जाएगा बाबू, लॉसो। क्या हो जाएगा, लॉसो। जब यहाँ लॉसो पूछे तो अंश में लॉसो रहेगा, और जो उसके बारे में जिक्र ना करे वो कहाँ रहेगा, नीचे। यानी 3, 9, 6 और 27 कहाँ रहेगा बाबू, नीचे। ये हमारा क्या हो गया, मौसो। ये हमारा क्या हो गया बाबू, मौसो हो गया। बस अब निकाल लीजिए, आंसर आ गया। अब आंसर कैसे आ गया, सोना सुग्गा 1, 5, 5, 4 का लॉसो बताना है। तो बताइएगा, 1, 5, 4 और
1 5 5 और 4 का लॉस, तो कितना हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। 3 9 6 और 27 का मौसम बताना है तो 3 हो जाएगा। हाँ, आंसर आ गया ना बाबू। यही हमारा क्या हो गया? भिन्नों का लॉस। भिन्नों का क्या हो गया बाबू? लॉस। लेकिन हमको पता है आप लोग को कहाँ परेशानी हो रहा है, ये तो हमको पता है बाबू। सारे जानी का यही जा परेशानी हो रहा है कि 1 5 5 4 का लॉस कैसे सर जी 20 ले दिए हैं। 3 9 6 और 27 का मौसम कैसे सर जी 3 ले दिए हैं। तो इसको बताने के लिए थोड़ा इधर चलते हैं बाबू, इधर थोड़ा एक्स्ट्रा में समझते हैं। अगर हम यहाँ बताएं 1 5 5 4 का क्या बताना है? 1 5 5 4 का क्या बताना है हो? लॉसो बताना है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कान खोल के, आंखों को खोल के बाबू अच्छे से देखिएगा, देख लीजिए। 1 5 5 4 का लॉसो पूछे, जब लॉसो पूछे बाबू तो उस अंक में सबसे बड़का अंक पकड़ लीजिए। तो सबसे बड़का अंक हमारा क्या है? 5 है। अब ये देखिए कि जो अंक बचा उस 5 को काट दे रहा है कि नहीं काट दे रहा है। तो 1 तो 5 को काट देगा, सही बात है। 5 तो 5 को काट देगा, सही बात है। लेकिन 4 से 5 कटेगा हो? नहीं कटेगा बाबू। तो इसको जबरदस्ती इसमें घुसा देंगे। घुसाने का मतलब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 20। अब यहाँ देखिएगा 20 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यही हमारा क्या हो गया बाबू? यही हमारा हो गया का? लॉस। यही हमारा क्या हो गया सोना? लॉस। समझ में आ गया ना। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ 20 ले लिए हैं, शायद आप लोगों को अब समझ में आ जाए। और देख लीजिए इसको मिटाकर अब लॉस कैसे मौसा कैसे लिए हैं डायरेक्ट, वो भी समझ लीजिए। ये भी ट्रिपल इम्पॉर्टेंट है। 3 9 6 और 27 का क्या बताना है? मौसम। 3 9 6 और 27 का क्या बताना है बाबू? मौसम बताना है ना हो। तो देखिए 3 9 6 और 27 का क्या बताना है? मौसम बताना है। तो मौसम बताना है तो मौसम में क्या पकड़ेंगे? सबसे छोटका, सबसे छोटका। मौसम में क्या पकड़ेंगे बाबू? मौसम में क्या पकड़ेंगे? मौसम में क्या पकड़ेंगे? छोटका। मौसम में क्या पकड़ेंगे बाबू? सबसे छोटका। तो देखिए 3 9 6 और 27 का क्या बताना है? मौसम। तो मौसम में सबसे छोटका कितना बाबू? 3। सबसे छोटका 3 पकड़ लिए। अभी देखिए 3 किसको किसको काट दे रहा है? तो 3 हमारा 9 को भी काट देगा, 3 हमारा 6 को भी काट देगा और 3 हमारा किसको काट देगा? 27 को काट देगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। यानी क्या हो गया बाबू? मौसम हो गया। क्या हो गया? मौसम हो गया। इसी तरह हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिए हैं? 3 लिए हैं। क्या लिए हैं बाबू? 3 लिए हैं। समझ रहे हैं ना। जो ट्रिपल इम्पॉर्टेंट लिखे हैं, ऐसा क्वेश्चन हम आने वाले समय में बताएंगे और वो भी भर भर के बताएंगे कि आप लोग डायरेक्ट मौसम निकालिए और डायरेक्ट लॉसन निकालिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। इसी तरह हम बताएंगे। आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका जब निकालना रहता है ना लॉस और मौसम, तो यही जब प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम का सलूशन हम यहाँ बता दिए हैं। जब मौसम पूछे तो उसमें छोटका पकड़ लीजिए और देखिए किसको किसको काट दे रहा है। सबको काट देगा तो वही हो जाएगा, नहीं कटेगा तो उसमें देखिए क्या छुपा है, उसको इसमें गुणा कर लीजिए। इसी प्रकार हम क्या निकाल देंगे? लॉसा निकाल देंगे। समझ में आ गया ना बाबू। अब देखिए, आशा करते हैं कि ये वाला सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब यही क्वेश्चन यहाँ है, इसका हम क्या निकालेंगे? मौसम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? मौसम। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? हल लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे भिन्नों का मौसम बराबर क्या होता है? 1 5 5 और 4 का यहाँ क्या लिखेंगे? अब मौसम लिखेंगे। काहे मौसम लिखेंगे बाबू? काहे को भिन्नों का मौसम निकाल रहे हैं तो मौसम लिखेंगे, ठीक ना। अगर लौसम निकालते तो लौसम लिखते ऊपर। और यहाँ क्या हो जाएगा?
हरों का मतलब यहाँ हर है, तो हर यही ना है वो 3 9 6 और कितना 27 का क्या हो जाएगा बाबू ल और 100, क्या हो जाएगा ल 100। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए बस यही वही परेशानी आ गया, वही परेशानी आ गया बाबू। जिस दर्द से हम गुजरे थे वही दर्द अब आ गया दोबारा। तो इसका बताना 1 5 4 1 5 5 और 4 का क्या बताना है मौसम। तो एगो बात बताइएगा, इसको हम थोड़ा इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग क्या किए होंगे, नोट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ हम थोड़ा अच्छे से बता दें उसी क्वेश्चन को। देखिए हमको हमारा 2 कंडीशन बना, 1 बना 5 बना 5 बना और 4 का क्या बताना है बाबू मौसम बताना है। क्या बताना है मौसम। तो अभी हम क्या बताए थे, जब भी कोई संख्या दे दे, 1 दे दे 2 दे दे 3 दे दे 4 दे दे 5 दे दे, कुछ भी दे दे, उसका मौसम पूछ दे तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे। मौसम मतलब सबसे पहले किसको, बोलिए। नाम है महत्तम लेकिन पकड़ेंगे किसको, छोटका को। किसको पकड़ेंगे बाबू, छोटका को। किसको पकड़ेंगे, छोटका को। तो अब देखिए छोटका जो है हमारा 1, देखिए सबको काट दे रहा है। अच्छा हाँ 1 5 को भी काट देगा, 1 5 को भी काट देगा और 1 हमारा क्या करेगा 4 को भी काट देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू मौसम हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा बाबू मौसम। तो इसके जगह हम 1 क्या लिख लेंगे मौसम। अब कंडीशन क्या बना दूसरा, ये तो पहले ऊपर का हो गया और तीसरा बना 3 9 6 और 27 का क्या निकालना है लौसौ। क्या निकालना है बाबू लौसौ। अब बताइएगा तो लौसौ कैसे निकलेगा। लौसौ निकालने के लिए सबसे बड़का पकड़ेंगे, तो सबसे बड़का हमारा कितना है बाबू 27 है। अब देख लीजिए 3 इसमें समाहित है, यानी 3 9 27, 9 भी समाहित है। कहीं ना कहीं 6 हमारा समाहित नहीं है 27 में। अगर 6 का हम फैक्टर करेंगे बाबू, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, 6 का हम फैक्टर कर दें तो 3 गुणे कितना 2, यानी 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। समझ रहे हैं ना। तो 3 भी तो इसमें समाहित है। देखिए ये अगर 27 को आप लोग लिखेंगे तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 1 2 3 को समाहित है 1 3 और ये कितना हो गया हमारा बाबू 2 3 1 3 यहाँ बचा है ना 6। तो देखिए 3 और कितना हो गया 2। तो इसमें देखिए ये हमारा 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसमें 2 का क्या कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा बाबू 54 हो जाएगा। अब देखिए ये 54 जो हमारा आया बाबू, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब पता कर लीजिएगा थोड़ा, 3 से कटेगा हो 18 3 कितना होता है 54, 9 6 कितना होता है 54, 6 9 कितना होता है 54 और 27 दूनी कितना होता है 54, यानी हमारा इसका लौसौ कितना आ गया बाबू 54। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। देखिए भिन्नों का अगर मौसम पूछ दे तो अंशों का मौसम बटे हरों का क्या हो जाएगा लौसौ। अब इसका लौसौ और मौसम निकालने का तरीका ये वाला हम बताए थे। चाहे आप ऐसा कीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से यानी भाग विधि से लगाइए। तो भाग विधि लगाएंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो सब हम क्या करते थे बचपन में लगाते थे। अब हमको स्मार्ट स्टडी करना है। कैसा स्टडी करना है बाबू स्मार्ट स्टडी करना है। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ एक थोड़ा सा और लेकर हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा आप लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए बाबू, आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो दुख ना हो। देखिएगा अगर यहाँ रहे वही क्वेश्चन ऊपर वाला ले रहे हैं, यानी अंश जो लिखे हैं वही ले रहे हैं 1 5 5 और 4 का क्या निकालना है बाबू मौसम बताना है। क्या बताना है मौसम। अगर सिंपल में हम बताएं, जब मौसम पूछे तो छोटका पकड़ लीजिए। तो छोटका हमारा क्या है बाबू 1 है। अब ये देखिए 1 5 को काट देगा, हाँ काट देगा। 1 5 को काट देगा, हाँ काट देगा। 1 4 को काट देगा, हाँ। जब 1 सबको काट दे रहा है तो यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। समझ में आ रहा है। अगर एक बताइए एक बार और देखिए, इसका हर ले लीजिए। इसका क्या ले लीजिए हर। तो हर हमारा क्या है बाबू, हर हमारा क्या है 3 है 9 है 6 है और 27 का क्या बताना है हमको लौसौ बताना है। क्या बताना है बाबू लौसौ। और जब लौसौ पूछ ले तो सबसे बड़का लेना है। तो सबसे बड़का हमारा कितना 27। अब देखिए
27 में देखिए क्या क्या समाहित है। 9 त्रिकी 27 होता है तो ये तो इसमें समाहित है, लेकिन 6 इसमें समाहित है हो नहीं है। तो 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 3 गुणे 2 होगा। 3 गुणे कितना होगा 2 होगा। तो ये 3 तो इसमें है, ये 3 इसमें क्या है बाबू ऑलरेडी है, लेकिन 2 नहीं है। तो 2 का गुणा कर दीजिए, 27 दूनी कितना हो गया 54। यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। यही ना यहाँ लिखे हैं डायरेक्ट हो। तो इस तरह निकालने का तरीका कल हम बताएंगे आने वाले समय में। कल का मतलब हो गया आने वाले समय में दोस्तों बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और खाली इस टॉपिक पर आने वाले समय में हम वीडियो बनाएंगे कि डायरेक्ट आप लोग चुटकियों में लॉस और मौसो कैसे निकालें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।